डॉक्टर आशीष जैन का आपको नमस्कार मित्रों। बीएसडब्ल्यू के समस्त छात्र प्रतिभागियों के लिए आज हम समाज कार्य के विषय में बीएसडब्ल्यू में समाज कार्य के परिचय के विषय में हम आज समाज कार्य के विषय में ही हम बात करेंगे। आखिर समाज कार्य क्या है, हमें इस बात की और इसकी अवधारणा को हमें समझना है कि हमारे भारत देश में समाज कार्य की अवधारणा क्या थी, क्या है वर्तमान परिवेश में, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसका महत्व क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें समाज कार्य की आधुनिक अवधारणा को जानने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक विकास क्रम को समझना अनिवार्य है। समाज कार्य सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो प्राचीन युग में धर्मार्थ सेवा के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसमें अगर देखा जाए तो परंपरागत अवधारणा के अनुसार धार्मिक भावना से प्रेरित होकर निर्धन व्यक्तियों को दान देना एक स्वैच्छिक समाज कार्य माना जाता रहा है। यद्यपि सहायता की यह प्रणाली व्यक्ति की असहाय अवस्था के लिए पर्याप्त नहीं मानी गई है। दूसरी अवधारणा की बात करें तो समाज कार्य और श्रमदान, ये भी पद्धति भारत में पहले से हमारी समाज में अस्तित्व में रही है। समाज कार्य को प्रायः श्रमदान के साथ भी सम्मत किया जाता है। श्रमदान में व्यक्ति समाज के अन्य सदस्यों के हित के लिए निष्काम भावना से अपने श्रम का समर्पण करता है, परंतु श्रमदान को समाज कार्य करना उचित नहीं है। श्रमदान तथा समाज कार्य में केवल लक्ष्य का अंतर नहीं बल्कि कार्य पद्धति तथा दर्शन की दृष्टि से भी भिन्नता है। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण आवश्यक है। व्यक्ति की समस्या को हल करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की कार्य पद्धति श्रमदान करने वाले व्यक्ति के विपरीत प्रायः मनोवैज्ञानिक होती है। लेकिन फिर भी भारत में श्रमदान को भी एक दान की कैटेगरी में रखा गया है, तो इसे हम धर्मार्थ ही कह सकते हैं। समाज कार्य और परोपकार प्राचीन युग के भारतीय साहित्य के समस्त धर्म ग्रंथ, आगम ग्रंथ, वेद, उपनिषद, स्मृति, महाकाव्य, नीति शास्त्र आदि सभी में समाज कार्य को परोपकार के रूप में स्वीकार किया गया है। बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय की भावना भाई गई है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, ये व्यासी ने कहा। परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये आचार्य उमा स्वामी महाराज दिगंबराचार्य ने इस सूत्र को अपने तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ में उल्लेखित किया। तो हम ये कह सकते हैं कि समाज कार्य को अनेक बार परोपकार अगर कहें तो कह सकते हैं। परोपकार प्रायः स्वार्थ रहित और श्रम रहित कार्य है, परंतु समाज कार्य को पूर्णतः स्वार्थ रहित नहीं कहा जा सकता। यद्यपि ऐच्छिक समाज सेवी संस्थाओं द्वारा समाज कल्याण के विभिन्न कार्य किसी भी पारिश्रमिक के किए जाते हैं, बिना पारिश्रमिक के किए जाते हैं, और इसमें परोपकार से समाज कार्य को जोड़ा गया है प्राचीन पद्धति में। अब तीसरी अवधारणा हमारे बीच में है समाज कार्य और सहायता। समाज कार्य को अनेक बार दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता पहुंचाने वाला कार्य भी कहा जा सकता है, जैसे बाढ़, अकाल,
महामारी इत्यादि अनेक विपत्तियों के समय लोगों की सहायता करना समाज कार्य है। जैसे वर्तमान में 2020 में संपूर्ण विश्व में एक महामारी कोरोना संक्रमण या कोरोना विषाणु के माध्यम से आज समूचा विश्व प्रताड़ित है और संक्रमित होता जा रहा है, जिसका तांडव चारों तरफ हम देख रहे हैं। इस काल में हमारे जो भी स्वास्थ्यकर्मी या जिन्हें हम कोरोना योद्धा कहें, पुलिस, सुरक्षा बल, मिलिट्री और स्वच्छता कर्मी आदि जो कार्य कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, वह भी एक प्रकार का समाज कार्य है। एक विपत्ति में सहायता करना समाज कार्य है। सामाजिक कार्यकर्ता इन विपत्तियों के समय लोगों की सहायता करता है, किंतु यह समाज कार्य आपदा प्रबंधन के अंतर्गत रखा जाता है। और अगली जो अवधारणा है, समाज कार्य और समाज कल्याण। समाज कल्याण का आशय सामाजिक सेवाओं और संस्थाओं की एक संगठित व्यवस्था से है। इसका मुख्य कार्य संतोषजनक जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए लोगों को मदद करना, लोगों की सहायता करना। समाज कल्याण सेवाओं का संगठन व्यक्ति तथा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। हैरी एम कोसीडी के अनुसार समाज कल्याण के अंतर्गत वे संगठित क्रियाएं आती हैं जो संरक्षण, सुरक्षा तथा मानवीय साधनों की प्रगति से संबंधित हैं। इसके विपरीत समाज कार्य मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान तथा कुशलता पर आधारित एक व्यवहारिक सेवा है। यह विज्ञान तथा कला दोनों हैं। तो हम ये कह सकते हैं, ये 5 अवधारणाएं हैं जो समाज कार्य और समाज कल्याण के रूप में भारतवर्ष में जानी जाती रही हैं। मुख्य रूप से हम कहें अब कि समाज कार्य आखिर है क्या, तो हम देखें कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका विकास समाज में रहकर होता है और विकास के लिए वह समाज में आपसी संबंधों को व्यक्ति, परिवार, समूह और समुदाय से अपनी एवं परिवार की मनोसामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव व्यवहार के द्वारा मानवीय संबंधों को स्थापित करता है, जिससे उसे एक संतुष्टि का अनुभव होता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल भी है, जिसमें मानवीय संबंधों का मुख्य उद्देश्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है और संबंधों के जाल में फंसा मानव समाज अपनी 100% आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने के कारण असंतुष्ट होकर वह सामाजिक, मनोसामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से ग्रसित हो जाता है, जिनके समाधान के लिए वह अपनी क्षमता, योग्यता, ज्ञान एवं साधनों के बल पर समाधान खोजने में असमर्थ हो जाता है। अंततः वह व्यक्तियों एवं समाज के सहयोग की अपेक्षा रखता है और समाज धार्मिक, सांस्कृतिक, परोपकार, दान की भावना से उसे सेवाएं प्रदान कर उसकी समस्या को निदान करने में जुट जाता है, जिससे मानव में संतुष्टि का भाव उत्पन्न हो जाता है। यही समाज कार्य की प्राचीन अवधारणा रही है। आधुनिक समाज की जटिल समस्याओं के संदर्भ में विकसित समाज कार्य की अवधारणा मनोसामाजिक समस्याओं के समाधान एवं निदान की वैज्ञानिक विधि पर आधारित है, जिसका विकास क्रमिक धर्मार्थ सेवा, श्रमदान, परोपकार, सहायता, दान, पुण्य, समाज कल्याण और अंत में समाज कार्य जैसे विभिन्न प्रत्ययों से हुआ है। प्रोफेसर राजा रामजी शास्त्री लिखते हैं कि मनोसामाजिक समस्याओं के निदान का और समाधान का जो नवीनतम तरीका विकसित हुआ है वह समाज कार्य है। फ्रेड लैंडर 1955 के अनुसार समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है, जिसका आधार वैज्ञानिक ज्ञान और मानव संबंधों में निपुणता है। यह व्यक्तियों की अकेले
या समूह में सहायता करता है, जिससे वे सामाजिक एवं वैयक्तिक संतुष्टि एवं स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से मैंने आपको समाज कार्य की अवधारणाओं के विषय में बताया, प्राचीन अवधारणा, वर्तमान अवधारणा और प्रोफेसर राजा राम जी शास्त्री जी के अनुसार परिभाषा समझी आपने। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि समाज की मनोसामाजिक समस्याओं के निदान एवं समाधान का नवीनतम तरीका ही समाज कार्य है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस जानकारी को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, ताकि ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे तथा BSW पाठ्यक्रम के हमारे अध्येताओं के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। नमस्कार मित्रों।